हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स टाइम यूट्यूब चैनल। तो आज हम यहाँ पे एक्सरसाइज 6C करने जा रहे हैं। तो चलिए आई फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आज चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 6C। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 डिवाइड 1 24x² y³ बाय 3xy। ट्वेंटी फोर x² y³ बाय 3xy। ठीक है। तो अब हमें इसमें पर डिवाइड करना है, तो फिर क्या हो जाएगा? 24x² y³ बाय 3xy, ये ऐसे हो जाएगा। अब 3 8 या 24 होता है, हम ये जानते हैं। तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है। यहाँ पर x² मतलब x इंटू एक्स है। तो यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर एक x कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से इस 2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे एक x बचेगा। और यहाँ पर भी सिमिलरली अब यहाँ y है और यहाँ पर y³ है। तो यहाँ से एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर y² बचेगा। तो क्या हो जाएगा? फिर हमारा जो हो जाएगा 8xy²। और हम ये भी और हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं एक्सपोनेंट्स ऑफ पावर में, जिससे हमने पढ़ा था कि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। इनटू में जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है। और यहाँ जैसे डिवाइड है, या ऐसे डिवाइड है तो फिर पावर माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर डिवाइड में है, ये यहाँ पर स्क्वायर है, तो ये इससे यहाँ पर ये x के पावर 1 है, तो ये 1 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x हो गया। ठीक है। इनटू में पावर ऐड होता है और डिवाइड में पावर माइनस होता है। ठीक है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? ये हो गया हमारा आंसर। 36xyz² बाय 9xz। ठीक है। 36 क्या था? xyz² बाय 9xz। माइनस है यहाँ पे, सॉरी माइनस है। अब हम यहाँ इसको डिवाइड करेंगे। 36xyz² बाय 9 माइनस 9xz। अब हम यहाँ पे इस माइनस 9 को यहाँ पर ऊपर भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस 36xyz² बाय 9xz। अब यहाँ पे 9 ये 36 ये 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, और ये x ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये z है और यहाँ पे z² है, तो एक z यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -4yz। ये सॉरी यहाँ पे हो गया, तो ये क्या हो गया? -4yz। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। अब आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
थर्ड क्वेश्चन क्या है, -72x² y² z बाय -12xyz। ठीक है, -72x² y² z बाय -12xyz। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, x² y² z बाय -12xyz। अब यहाँ पे ऐसे ये माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये डिवाइड में से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और 12 के टेबल में 72 का कितने बार में आता है, 6 बार में आता है, हम ये जानते हैं। तो ये 6 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। और ये यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो ये यहाँ पर एक x यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया, तो एक x बचा, क्योंकि यहाँ पर x² है, x इंटू एक्स, तो एक x कैंसिल हो गया, तो एक x है हमारे पास। और फिर y, ये यहाँ पर भी y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर भी z एक है, यहाँ भी z है, तो ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा 6xy। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -56 mn/p² बाय 7 mn/p। ठीक है, -56 mn/p² बाय 7 mn/p। 7 mn/p। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -56 mn/p² बाय 7 mn/p। ठीक है, तो 7 के टेबल में 56 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है, तो हम ये जानते हैं। तो ये 8 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर mn ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, तो ये सिंगल कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ p² है, यहाँ पे p है, तो यहाँ से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से एक p कैंसिल हो जाएगा, और एक p बचेगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, -8p हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो अब आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पे चलते हैं। 5m³ -30m² + 45m बाय 5m। ठीक है, डिवाइड 5m³ -30m² + 45m बाय 5m। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 5m³ -30m² + 45m बाय 5m। तो अब हम इसको थोड़ा सेपरेट करके लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 5m³ बाय 5m -30m² बाय 5m + 45m बाय 5m। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर एक m है, और यहाँ पे 3 m है, m इंटू m, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एक m कैंसिल होकर यहाँ पर m² हो जाएगा। और फिर ये 5 6 जा 30, यहाँ पर m² है, यहाँ पर m है, तो यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक m बचेगा। और 5 9 जा 45, तो और ये m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो का क्या बचा हमारे पास, m² -6m + 9। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।
तो आइए फ्रेंड्स अब सेकंड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 8x² y² - 6xy² + 10x² y³ बाय 2xy। ठीक है, तो भाई फ्रेंड्स अब इसको देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, 8x² y² 8x² y² - 6xy² - 6xy² + 10x² y³ + 10x² y³ बाय 2xy। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 8x² y² - 6xy² + 10x² y³ बाय 2xy। ठीक है, तो अब हम इसको सेपरेट करके लिख देंगे सबको। तो क्या हो जाएगा, 8x² y² बाय 2xy - 6xy² बाय 2xy + 10x² y³ बाय 2xy। ठीक है, तो अब 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8, और यहाँ पे x² यहाँ पे x है, तो यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे y² है, ये y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर xy बचेगा 4xy, और यहाँ पे 2 3 जा 6, ये x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे y² है, यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा और ये y कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 5 जा 10, ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, और ये y³ है, यहाँ y है, तो यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास 4xy - 3y + 5xy²। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 9x² y - 6xy + 12xy² बाय -3xy। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 9x² y - 6xy + 12xy² बाय -3xy। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, 9x² y - 6xy + 12xy²। ठीक है, अब ये पूरे के डिनोमिनेटर में ये -3xy आ जाएगा। ठीक है, अब हम इस माइनस साइन को यहाँ पर ऐसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, जब ये माइनस साइन इस न्यूमरेटर में आएगा तो ये सबसे इंटू हो जाएगा ये माइनस साइन, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9x² y प्लस माइनस माइनस पे प्लस हो जाएगा + 6xy, फिर ये प्लस है तो यहाँ पर -12xy² हो जाएगा बाय 3xy। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको सेपरेट करके लिखेंगे सबको, -9x² y बाय 3xy + 6xy बाय 3xy
माइनस 12xy² बाई 3xy, ठीक है। तो 3 जा 9, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ पे y सिंगल है, यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये x और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और 3 2 जा 6, ये 3 2 6 हो जाएगा। और ये xy है, तो ये दोनों ही कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 4 जा 12, 4, ये x कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ पर y है, तो एक y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास फिर, ये बचा -3x प्लस 2 -4y। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। आइए फ्रेंड्स, अब नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 क्या है, 12x⁴ प्लस 8x³ माइनस 6x² बाय -2x², ठीक है। (12x⁴ प्लस 8x³ माइनस 6x² बाय -2x², ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, 12x⁴ प्लस 8x³ माइनस 6x² बाय -2x²। अब ये माइनस साइड न्यूमरेटर में जाके इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा, -12x⁴ माइनस 8x³ प्लस 6x² बाय 2x² हो जाएगा, सॉरी 2x² हो जाएगा। तो अब इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -12x⁴ बाय 2x² माइनस 8x³ बाय 2x² प्लस 6x² बाय 2x², ठीक है। तो अब ये 2 6 जा 12, 6 बार में कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पर x² है, तो यहाँ पर x² कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से 2 को x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे x² बचेगा। और 2 4 जा 8, यहाँ पे x², यहाँ पे x³ है, तो यहाँ से 2x कैंसिल होगा, यहाँ पर एक ही x बचेगा। तो ये यहाँ से एक x बच गया हमारे पास। और ये 2 3 जा 6, और ये x² कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, -6x² माइनस 4x प्लस 3। तो ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों।